हेलो फिफ्थ क्लास, आपकी इंग्लिश रीडर में आज हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको रिवीजन एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ। नोट दिया हुआ है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कंपलसरी यानी अनिवार्य। ओरल सबसे पहले आपके दिए हुए हैं मौखिक। ओरल का मतलब होता है मौखिक प्रश्न जो हमें कॉपी में नहीं लिखना है बल्कि क्लास में सुनाने रहते। रीसाइट 4 लाइन्स ऑफ अ पोयम यू हैव रीड। आपने अपने बुक की जो भी पोयम याद की हो उसको सुनाना होता है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें आपको पढ़ करके बताना है। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। ह्यूमिड यानी नमी युक्त, हॉट यानी गर्म। ये बनारस में गर्म और नमी युक्त दोपहर का समय था। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र। नरेंद्र के लिए ये जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। ग्रेट का मतलब यहाँ पे बड़ा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। दे वर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर। उन सभी का हेडमास्टर के द्वारा स्वागत किया गया। द बॉयज एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। लड़के और लड़कियां सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। क्यूरियस यानी यहाँ पे उत्सुक होना। अगला क्वेश्चन है लिसन दी सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट। नीचे लिखे जो सेंटेंस हैं उन्हें ध्यान से आपको सुनना है। लिसन यानी सुनना। लिसन दीज सेंटेंसेस केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक, एंड राइट और आपको लिखना है। इन सेंटेंसों को सावधानी पूर्वक सुनिए और लिखिए। जैसे हम डिक्टेशन बोलते हैं उस तरह से आपको ये डिक्टेशन बोली जाएगी। द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल along with the class teacher. The children discussed their experiences all the way to school. ये आपका थर्ड लेसन द हेड स्टार्ट सेंटर उसमें से लिया गया है। आगे है आपका रिटन, यानी इनके आंसर आपको अपनी नोटबुक जो भी दी जाती है स्कूल में उसमें नोट करना रहेगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई 5 प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपके 7 दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर मैं पहले डाल चुकी हूँ लेसन के। मैं यहाँ आपको लेसन बता देती हूँ तो आप वहाँ से देख लें। मैं क्वेश्चन आंसर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। नरेंद्र ने क्या किया जब मंकी उसका पीछा करने लगे। तो ये आपके सेकंड लेसन का क्वेश्चन है, उसमें आंसर मिलेगा आपको। बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली। नरेंद्र को हम किस नाम से जानते हैं, यानी वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये भी आपका सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। ये आपके थर्ड लेसन का क्वेश्चन है द हेड स्टार्ट सेंटर। व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन। ये भी आपके थर्ड लेसन का क्वेश्चन है। व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर्स। ये भी आपका थर्ड लेसन है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी फेस द प्रॉब्लम। ये आपके सेकंड चैप्टर का है। हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। ये भी आपके सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप इनके जो आंसर हैं वहीं से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इनमें से कोई 2 प्रश्नों के आंसर लिखना है। पहला है आपका व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। ये आपकी फर्स्ट पोयम जो है उसका है। नेक्स्ट है आपका हु वोक अप द सीड। ये आपके फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। वाई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। ये फिर से आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है।
हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये आपका फिर से 4th चैप्टर द लिटिल प्लांट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार कीजिए। राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। नीचे आपकी ये जो नाउन दी हैं इनका आपको प्लूरल फॉर्म्स लिखना है। प्लूरल यानी बहुवचन, ये एक वचन दी हुई हैं संज्ञाएं आपकी, आपको बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन बनाने का नियम ये है कि जब साधारण शब्द होता है तो उसमें नाउन में हम पीछे एस लगा देते हैं तो हमारा जो नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन जिस नाउन के पीछे एस, सी एच, एस एच इससे मिलते जुलते उच्चारण होते हैं, ओ होता है, तो उसके पीछे हम ई एस लगाते हैं। तो बुश में हम ई एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा बुशेस। अगला है नाइफ। जब भी नाउन के लास्ट में एफ ई या एफ होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको भी में चेंज करना रहता है। तो इसका होगा प्लूरल आपका KNIVES। एफ को हम भी में चेंज कर देते हैं और ES लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका डंकी। यहाँ पे आपका बाय से पहले वोवेल आया हुआ है इसलिए इसमें सिर्फ एस लगेगा तो ये हो जाएगा डंकीज। नेक्स्ट है यूज सिंगुलर और प्लूरल नाउन इन द सेंटेंस करेक्टली। नीचे आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको सिंगुलर या प्लूरल कोई एक नाउन भरना है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है या प्लूरल के अनुसार आ रही, किस शब्द के अनुसार आ रही है। यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है। वर्ब में एस जब आता है जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यहाँ से पहचान सकते हैं आप। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ए शब्द दिया हुआ है तो ए सिंगुलर के लिए होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता। तो इससे भी आपको ये ध्यान रखना है दोनों ही जगह से। अगर मान लो ए नहीं दिया होता तो आप यहाँ पे वर्ब से पहचान लेते। तो यहाँ पे अभी आएगा डॉग। डॉग किस आधार पे भरा हमने, डॉग के रहने के स्थान को हम केनल कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा अ डॉग लिव्स इन अ केनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कॉर्डिनल नंबर्स। नीचे सामान्य संख्याओं को आपको क्रमवाचक संख्याओं में लिखना है। ये आपके 3rd लेसन के पीछे भी आई हुई हैं। तो यहाँ पे आपका 1 है, 1 का हो जाएगा फर्स्ट। क्रम सूचक में हम पहला दूसरा इस तरह से बोलते हैं तो ये होगा फर्स्ट। 5 का होगा FIFTH फिफ्थ। VE को हम F में चेंज कर देते हैं। 11th इसमें सिर्फ TH लग जाएगा इसके पीछे आपका, तो 11th शब्द हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे VE को F में चेंज करा उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका 12FTH। 12th V को हम यहाँ पे फिर से F में चेंज कर देंगे। 3rd लेसन के पीछे जब मैंने बताया है आपको तो जल्दी में मैं भी ध्यान नहीं रख पाई हूँ कि FTH आना है, वहां पे मैंने VE के बाद TH बोल दिया था। तो आप इसको करेक्ट कर लें, वहां पर भी FTH आएगा ये। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं उनके आधार पे आपको खाली स्थान भरना है। तो ये आपके कॉर्डिनल नंबरों के आधार पे ही भरना है। ये भी आपकी एक्सरसाइज पीछे आ चुकी है। फ्राइडे इज डैश डे ऑफ द वीक। शुक्रवार सप्ताह का दिन होता है, कौन सा, 5 या 5th। 5 दिन होता है या 5वां दिन होता है, आपको ये चुनना है। इसका मतलब 5वां और इसका मतलब 5 दिन होता है। तो यहाँ पे फ्राइडे के लिए द 5th आएगा। फ्राइडे इज द 5th डे ऑफ द वीक। शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन होता है। देयर वर 10 बॉयज इन द 4th या 4 रूम। तो यहाँ पे आएगा आपका द 4th। देयर वर 10 बॉयज इन द 4th रूम। 10
लड़के हैं चौथे कमरे में, तो 4 कमरे में नहीं, चौथे कमरे में। डैश मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली द 7th मैन, 7 या द 7th, तो यहाँ पे आपका आना है 7 मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली द 7th मैन। 7 व्यक्ति बाहर आए लेकिन मैं केवल 7वें को जानता था। जनवरी इज मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट और द फर्स्ट। जनवरी साल का पहला महीना है या एक महीना है, इसका मतलब, तो यहाँ पे जनवरी इज द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइंड नाउन्स विथ देयर अपोजिट जेंडर। जो अंडरलाइन नाउन दिए हुए हैं इनका आपको अपोजिट जेंडर लिखना है, विपरीत लिखना है। द टाइगर, टाइगर का यहाँ पे आप करेंगे टाइग्रेस, TIGRESS हो जाता है, टाइग्रेस। द टाइग्रेस रन्स फास्ट। द गर्ल्स, गर्ल्स की जगह आप लिखेंगे बॉयज। द बॉयज बार सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सर्कल द काउंटेबल नाउन्स, गिनती वाली संख्या को आपको सर्कल करना है। काउंटेबल का मतलब होता है गिनती वाली संख्या। टेबल, राइस, ऑयल और पेंसिल। टेबल को हम गिन सकते हैं, राइस को हम कभी भी गिन करके नहीं लेते। अगर आप दुकान पर जाएंगे और दुकानदार से ये कहेंगे कि राइस लेना है, तो आप मात्रा बताएंगे कि आपको 1 किलो लेना है, आधा किलो लेना है, कितना लेना है। तो ये क्या हुआ, ये आपका अनकाउंटेबल हुआ, ये आपका क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। ऑयल, ऑयल भी हम हमेशा मात्रा में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ। पेंसिल आपकी काउंटेबल है, तो ये आप काउंटेबल और ये काउंटेबल, इन दोनों को छोड़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। पेस, आपको ये पेस के साथ में आएगा स्पीड, पेस यानी गति, स्पीड मीन्स भी गति। ग्रीट, वेलकम। इक्वली, टू द सेम डिग्री। और डिस्कस यानी विचार विमर्श करना, तो ये आएगा आपका कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 4 days लीव। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें आपको 4 दिन की बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन देना है। आप अपनी एप्लीकेशन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम डालना है और यहाँ पे आप अपने शहर का नाम डालेंगे, टू द हेडमास्टर, फिर आप अपने स्कूल का नाम, फिर शहर का नाम, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 2 या 4 days, इनमें से आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ आएगा, आपका 4 days लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 नहीं लिखोगे। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 4 days। और अगर आप इतना भी ना लिखना चाहें तो आप इतना ही लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। आगे आप इस तरह से लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुली। यहाँ पर यदि आप ये स्पेलिंग भूल जाएं या आपको मुश्किल लग रही हो तो अकेला सर लिखें आप। रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से दैट I have been suffering from fever since last night. My doctor advised me to complete bed rest, so I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 4 days only. अब यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा बड़ी याद करते ना बने तो आप यहाँ तक कर लें कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है और इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो आप यहाँ तक नाइट तक याद करें, फिर सो से लेकर के
यहाँ तक याद करें। आगे आपको योर्स ओबीडियंटली इस साइड डालना है, क्योंकि अब पैटर्न जो है एप्लीकेशन का चेंज हो चुका है। और ये जो डेट डली हुई है, ये डेट आपको यहाँ पे भोपाल जहाँ डाला हुआ है, अपने स्कूल का नाम वगैरह डालते हैं, उसके नीचे हमें डालना रहता है। सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हम आजकल डेट डालते हैं और फिर हम ये लिखना शुरू करते हैं। तो योर्स ओबीडियंटली आपको ध्यान रखना है। अब इस साइड लिखा जाएगा ये पूरा का पूरा, नीचे आप अपना नाम डालें और क्लास डालें। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, योर स्कूल बिल्डिंग, द ट्री यू लाइक मोस्ट, थिंग्स गॉड हैज गिवन अस और डेज ऑफ द वीक। थिंग्स गॉड हैज गिवन अस में आपकी फर्स्ट पोयम में बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। आप चाहें तो उसका सेंट्रल आइडिया इसमें लिख सकते हैं। अपने स्कूल के बिल्डिंग के बारे में आप लिखें और जो वृक्ष आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उस बारे में लिख सकते हैं। आपके पीछे जो एक्सरसाइज आई थी 5 सेंटेंस आपको कोकोनट वगैरह और वेनियन ट्री, इन सब के बारे में आप उस तरीके से लिख सकते हैं। डेज ऑफ द वीक, इस बारे में भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। इन सब के वीडियो में लास्ट में लिंक में दे दूंगी। आगे हम क्वेश्चन समझेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अंडर इट। आपको ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर बताने हैं। अ बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड्स, एक लड़का अपने मित्र के पास गया। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, गो यानी जाना और वेंट यानी गया। तो एक लड़का अपने मित्र के पास गया। यहाँ पे हिज शब्द का मीनिंग निकल रहा है अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि आ बॉय का पजेसिव यूज हुआ है हिज। ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट विथ देम, वांटेड यानी चाहना, प्ले यानी खेलना। वह खेलना चाहता था क्रिकेट उसके साथ में। बट ही डिड नॉट हैव अ बॉल, लेकिन उसके पास बॉल नहीं थी। दे ऑल वेंट टू अ शॉप, वे सब के सब एक दुकान पर गए। द शॉपकीपर हैड मैनी बॉल्स फॉर सेल, शॉपकीपर यानी दुकानदार, दुकानदार के पास बहुत सारी बॉल थी। मैनी बॉल्स फॉर सेल, सेल यानी बिक्री के लिए। सेल नाउन फॉर्म है, इसलिए इसको हम कहेंगे बिक्री। बेचना यानी नाउन वर्ब हो जाती है और बिक्री यानी नाउन। तो दुकानदार के पास बॉल बेचने के लिए बहुत सारी थी। दे बॉट वन एंड गेव द मैन अ 5 रुपी नोट, उन्होंने एक बॉल खरीदी। फिर से बॉट जो है वो बाय का सेकंड फॉर्म है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है लगभग पूरे सेंटेंस। दे बॉट वन, उन्होंने एक खरीदी, एंड गेव दिए, द मैन अ 5 रुपी नोट, 5 का नोट दुकानदार को दिया। द शॉपकीपर टोल्ड देम टू गिव हिम 4 coins of 1 rupee each। दुकानदार ने उनमें से प्रत्येक को 1 रुपए का सिक्का देने को कहा। दे डिड नॉट हैव द चेंज, उनके पास चेंज नहीं थे यानी खुले पैसे नहीं थे। द शॉपकीपर रिटर्न देम अ कॉइन, दुकानदार ने उन्हें वो सिक्का लौटा दिया। द बॉयज वेंट टू द फील्ड विथ द बॉल एंड बिगेन टू प्ले, लड़के बॉल लेकर के मैदान में गए और खेलना प्रारंभ कर दिया। सेवरल मैन एंड वुमेन वॉच्ड देम प्ले, बहुत सारे आदमी और औरतें उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश महसूस कर रहे थे। आगे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाई डिड द बॉय गो टू हिज फ्रेंड, लड़का अपने मित्र के पास क्यों गया था? ये आंसर दिया हुआ है आपका, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट विथ देम। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार चेंज करके लिखना है। द बॉय गो टू हिज फ्रेंड का यहाँ पे गो का हो जाएगा वेंट,
तो ये आपका यहाँ से सीधा दिया हुआ है। अ बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड, यहाँ पे हम जोड़ देंगे बिकॉज। लड़का अपने मित्र के पास गया क्योंकि ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट विथ देम, क्योंकि वह उनके साथ में क्रिकेट खेलना चाहता था। जब यहाँ पे हम बिकॉज लिखेंगे तो एच को हम स्मॉल कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका वाई कुड दे नॉट बिगिन टू प्ले, वे मैच खेलना प्रारंभ क्यों नहीं कर सके। आंसर आपका यहाँ दिया हुआ है बट ही डिड नॉट हैव अ बॉल, लेकिन हम फिर से क्वेश्चन में से प्रारंभ करेंगे आंसर को। दे कुड नॉट बिगिन टू प्ले, कुड आपका यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले होती है, तो जब हम आंसर लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट पहले रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में रख देते हैं। तो आंसर लिखते समय आप करेंगे दे, फिर आप लिखेंगे कुड नॉट बिगिन टू प्ले, फिर से हम बिकॉज लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ बॉल, क्योंकि उनके पास बॉल नहीं थी। वे मैच खेलना प्रारंभ नहीं कर सके क्योंकि उनके पास बॉल नहीं थी। व्हाट डिड दे बाय फ्रॉम द शॉप, उन्होंने दुकान से क्या खरीदा। दे बॉट बन, अब यहाँ पे आप बन की जगह पे क्वेश्चन के अनुसार फिर से करेंगे दे बॉट। बाय का आपका क्वेश्चन में से आप लिखेंगे बॉट सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा है, और यहाँ पे बन की जगह पे आप लिखेंगे अ बॉल। दे बॉट अ बॉल फ्रॉम द शॉप, उन्होंने दुकान से एक बॉल खरीदी। नेक्स्ट है हाउ मच डिड दे पे फॉर द बॉल, उन्होंने एक बॉल के लिए कितने पैसे दिए। तो दे पेड, क्वेश्चन में से हो जाएगा दे पेड अ 5 रुपी नोट, आपके उसमें यही दिया हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसने चारों लड़कों से एक एक का सिक्का मांगा होता है, लेकिन जब वो चेंज की मना कर देते हैं तो दुकानदार उन्हें एक कॉइन लौटा देता है। तो कुल मिला के उन्होंने जो कीमत दी वो कितनी दी, 4 रुपीस दी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दे पे। पे की सेकंड फॉर्म होगी आपकी पेड, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 रुपीस। दे पेड 4 रुपीस फॉर द बॉल, इतना बचा हुआ साफ शेष लिखेंगे। फिर से पे की जगह पे आपको ये पूरा शब्द लिख लेना है और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दे पेड 4 रुपीस फिर फॉर द बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉल्स डिड दे बाय, उन्होंने कितनी बॉल खरीदी। तो आंसर आएगा दे बॉट, ऊपर दिया था 1, बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट। दे बॉट ओनली 1 बॉल। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके स्कूल के अनुसार आपको करना है। आपके स्कूल में 5 सेंटेंसेस करवाए जा रहे हैं या 10 सेंटेंसेस करवाए जा रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट नोट बता रही हूँ, आप अपने अनुसार इनको याद करने की कोशिश करें। इनमें आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग के अनुसार चेंज कर सकते हैं, और जैसे ये ट्रीज का नाम लिखा हुआ है तो आप अपने अनुसार जो भी ट्री है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे आपके लेसन के पीछे आया हुआ है, आप उस अनुसार चाहें तो उस अनुसार करें। ये आपकी फर्स्ट पोयम में पूरे शब्द आए हुए हैं, गॉड हैज गिवन अस।
और ये डेज ऑफ द वीक दिए हुए हैं आपके। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।